एवरीबॉडी आराम से रोलिंग। हाँ, अभी हम लोगों ने अंजुना कंस्टिट्यूंसी में हम लोग खड़े हैं। अंजुना जेडपी कंस्टिट्यूंसी जो है, यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, कई सारे लोगों से मिले, उनके घर में जाके उनसे बात की। बेसिकली पिछले 13 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा के अंदर, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और गोवा इतनी खूबसूरत जगह है कि इन्होंने पूरा करप्शन की वजह से पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया, लूट लिया इन दोनों पार्टियों ने मिलके। तो अब लोग तीसरा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं और 2027 में 2027 में असेंबली इलेक्शंस हैं। सो एक साल पहले अभी ये वाला जो जेडपी चुनाव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है कि 2027 असेंबली इलेक्शन का। तो हमने लोगों को बताया, यहाँ से पूजन हमारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं, कि पूजन को वोट दें और एक नए शुरुआत लोगों ने यहाँ पे की थी 2022 में, जब 2 एमएलएज आम आदमी पार्टी की जिताए थे। वो दोनों एमएलएज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी खूब तारीफ़ करते हैं। उनके ऊपर किसी तरह के कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई गुंडागर्दी नहीं करते हैं। तो अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो लोगों को एक ईमानदार और अच्छी और साफ़ सुथरी सरकार मिलेगी। सर, आपने करप्शन का एक मुद्दा अभी उठाया, इस पर एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा। अभी बीते दिनों यहाँ एक आग लगी थी जिसमें 25 लोगों की मौत गई थी। उसमें एक सवाल ये है कि जब हमने कल रात को इंस्पेक्शन कंडक्ट किया कई सारी जगहों पे, अभी भी कई सारी जगहों पे वायलेशन दिखाई दिए, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं है। क्या ये भ्रष्टाचार है, ये लोगों की लापरवाही है, क्या कुछ है इस पर आप क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे ही आरपोरा में ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे आग लगी थी और 25 लोगों की उसमें जान चली गई। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जो अखबारों में आया, मैं तो दिल्ली में था उस टाइम, जो अखबारों में आया कि ना तो वहाँ पे उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना ट्रेड लाइसेंस था, ना एक्साइज लाइसेंस था, ना उसके पास कोई बिल्डिंग परमिशन थी। बिना बिल्डिंग परमिशन के बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, पानी का। यहाँ पे आके मैंने जब लोगों से पूछा कि ऐसा कैसे, तो बोला हफ्ता देता था वो सरकार को। इस डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये प्रमोद सावंत की सरकार बेसिकली हफ्ता वसूली सरकार है। और फिर पता चला कि इस तरह के कई सारे इलीगल इस्टेब्लिशमेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसर्न। आरपोरा इंसिडेंट जो हुआ, आरपोरा जो वो नाइट क्लब था, दैट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड। इस किस्म के वायलेशंस पूरे गोवा के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं और प्रमोद सावंत सरकार इसको ठीक करने के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हफ्ता जो है अफसरों को भी जाता है, हफ्ता जो है एमएलएज को भी जाता है, हफ्ता जो है मंत्रियों को भी जाता है। तो ये हफ्ता वसूली सरकार है, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए सब कुछ ठीक हो, अदरवाइज इनका हफ्ता बंद हो जाएगा। सर, ये जिस तरीके की पड़ताल हमने देखी उसके बाद में, लेकिन ये सरकार जो इनको बेखौफ है यहाँ के क्लब वाले, या फिर ये सरकार जो इनके ऊपर कंट्रोल लाना नहीं चाहती? नहीं, कंट्रोल लाना नहीं चाहती। ये लोग बेखौफ हैं और बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि ये पैसा पहुँचाते हैं। ये लोग हफ्ता देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और प्रोटेक्शन मनी देते हैं। इनको पता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, रोमियो लेन के एक क्लब में 1 महीने पहले एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ये भी बात सामने आई। लड़की ने इन्हीं दोनों ओनर्स को बुक करने की कोशिश की शिकायत भी की थी कि आप करिए, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कुछ किया नहीं, ऐसा लड़की का दावा है। और कहा कि पहले अगर किया होता तो शायद ये इंसिडेंट अब नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ केवल और केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन लोगों ने, पावरफुल लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को और प्रमोद सावंत सरकार को ख़रीदा हुआ है। वो पैसा पहुंचाते हैं, हफ्ता पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ़ कोई एक्टिविटी नहीं होती। जिस रात को आग लगी, उसके आग लगने के कुछ घंटों के अंदर वो देश छोड़ के चले गए। कैसे छोड़ के चले गए? बिना सरकार के कल्यूजन के ये तो हो नहीं सकता कि वो देश छोड़ के चले जाएं। तो डेफिनेटली ये लोग मिले हुए हैं। प्रमोद सावंत सरकार इज़ डीप इनटू करप्शन और लोगों को साफ़ सुथरी सरकार को अगली बार वोट देना चाहिए। थैंक यू।